Hello friends, welcome to the Exams Made Simple. So we are back with the PIB and Indian Express articles. So पहले PIB से शुरू करते हैं for 9th अगस्त. So डॉक्टर हर्षवर्धन जो कि अभी मिनिस्टर ऑफ हेल्थ है, यूनियन मिनिस्टर हैं, उन्होंने लॉर्ड के द कंट्रीब्यूशन ऑफ स्टेट्स इन पॉपुलराइजिंग ई संजीवनी एंड ई संजीवनी OPD. ठीक है, तो ये दो इनिशिएटिव्स हैं हेल्थ मिनिस्ट्री के, ई संजीवनी और ई संजीवनी OPD. और ये कब स्टार्ट हुए थे? नवंबर 2019 से. तो बहुत ही कम टाइम में जो ये काय के लिए, टेली कंसल्टेशन के लिए. ठीक है, मतलब डिजिटली अगर आपको ऑनलाइन कंसल्ट करना हो तो उसके लिए ये पोर्टल्स हैं. तो इनको 23 स्टेट्स में इम्प्लीमेंट किया जा चुका है, जो कि 75% ऑफ द पॉपुलेशन को कवर करते हैं. ठीक है, और दूसरे स्टेट्स में भी अभी ये आ रहा है और इसका बहुत लैंडमार्क अचीवमेंट रहा है ये. इसकी वजह से ई संजीवनी और ई संजीवनी OPD की वजह से नेशनल टेलीमेडिसिन सर्विस जो है, इट हैज़ कंप्लीटेड मोर देन 1,50,000 टेली कंसल्टेशंस. ओके, तो मतलब अपने घर पे बैठे बैठे पेशेंट और डॉक्टर के कंसल्टेशन या डॉक्टर टू डॉक्टर कंसल्टेशंस 1,50,000 से ज़्यादा इसके थ्रू किए जा चुके हैं. अब इसमें दो तरीके की टेलीमेडिसिन सर्विसेज हैं. प्लीज़ रिमेंबर देयर आर 2 टाइप्स ऑफ टेलीमेडिसिन सर्विसेज इन ई संजीवनी प्लेटफॉर्म. फर्स्ट इज़ डॉक्टर टू डॉक्टर और इसका नाम है ई संजीवनी, और पेशेंट टू डॉक्टर जो है वो ई संजीवनी OPD है. ओके, तो जो ई संजीवनी है यानी डॉक्टर टू डॉक्टर, उसको आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर प्रोग्राम ABHWCs के थ्रू इम्प्लीमेंट किया जा रहा है. और ये डिसाइड किया गया है कि जो पूरा टेली कंसल्टेशन है उसे दिसंबर 2022 तक हब एंड स्पोक मॉडल में इम्प्लीमेंट किया जाएगा. ओके, तो उसके लिए स्टेट्स को आइडेंटिफाई किए कुछ हब्स. ठीक है, और उसमें मतलब आई होप आप हब एंड स्पोक समझते होंगे. लाइक दिस इज़ दी हब, सो ये उसके स्पोक्स हो जाएंगे. ठीक है, तो इस तरीके से इसको किया जाएगा. एंड स्टेट्स ने कुछ मेडिकल कॉलेजेस और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स को हब की तरह आइडेंटिफाई किया है, और जो स्टेट हेल्थ सेंटर्स और प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स रहेंगे वो सारे उसके स्पोक्स रहेंगे. ओके, आई होप इट्स क्लियर. Now KVIC's big push to Khadi and tourism in Arunachal Pradesh with the first silk training cum प्रोडक्शन सेंटर. ओके, तो ये पहला यहाँ पे सेंटर बनाया जा रहा है. सिल्क ट्रेनिंग भी होगी यहाँ पे और प्रोडक्शन सेंटर भी होगा. यहाँ के चुलियू ट्राइबल विलेज है वहाँ पे होगा. सो रिमेंबर द लोकेशन. चुलियू ट्राइबल विलेज आपका कहाँ पे आता है? अरुणाचल प्रदेश में. और वहाँ पे पहला सिल्क ट्रेनिंग कम प्रोडक्शन सेंटर बनाया जा रहा है KVIC द्वारा. ओके, एंड चुलियू इज़ अ सीनिक विलेज नोन फॉर इट्स इको फ्रेंडली वेज, और इसी से जुड़ा हुआ, इसी से लगा हुआ जो है वो है ज़ीरो टूरिस्ट स्पॉट. ठीक है, तो इसकी वजह से आर्टिसंस को काफ़ी ज़्यादा इस वजह से फ़ायदा भी होगा, क्योंकि चुलियू से लगा हुआ ज़ीरो टूरिस्ट स्पॉट है. सो रिमेंबर बोथ द लोकेशंस इन अरुणाचल प्रदेश. ओके, और ये डेवलपमेंट इतना सिग्निफिकेंट क्यों है? बिकॉज ट्राइबल पॉपुलेशन इन अरुणाचल प्रदेश और मैन और विमेन दोनों, जो भी पूरी वहाँ की अरुणाचल प्रदेश की ट्राइबल पॉपुलेशन है, दे ट्रेडिशनली वेयर एरी सिल्क एंड खादी कॉटन क्लोथ्स. ठीक है, तो वहाँ पे उन लोग ट्रेडिशनली इस तरीके के कपड़े पहनते हैं जिनका काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंस है टू द इगैलिटेरियन ट्राइबल सोसाइटी. ठीक है, तो नॉर्थ ईस्ट में आप ये पैटर्न देखोगे, फिर भी जो सोसाइटी वगैरह खासकर ट्राइबल्स की रहती भी है वो काफ़ी इगैलिटेरियन है, मतलब कि मैन और वेमेन को काफ़ी अलग ट्रीट किया जाता है. ओके, बट द पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट, जो यहाँ के लोग हैं, दे हैव टू बाय सिल्क फ्रॉम आउटसाइड मार्केट्स. अभी तक उनको सिल्क वगैरह जो है वो बाहर से ख़रीदना पड़ता था, बाहर के मार्केट से, आसाम वगैरह से. तो अब यहीं पे बनाया जाएगा, और उसमें भी मतलब ये चीज़ याद रखना कि जो स्टार्टिंग का रॉ मटेरियल वगैरह रहेगा वो KVIC ही प्रोवाइड करवाएगा. तो इससे इनको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा. So the first question for you is that you have to tell me the different types of silk. 4 तरीके के सिल्क होते हैं, तो सबसे ज़्यादा आपको बताना है चारों के नाम और सबसे ज़्यादा कौन सा प्रोड्यूस किया जाता है. ओके, तो मतलब which silk is produced the most, you have to tell me that also. Okay, so that was from PIB. Let's move to Indian Express.
So Indian Express had just one article in explained section that why black boxes are important to an air crash investigation. आपको देखना हो तो आप और भी देख सकते हैं, लेकिन लेट मी टेल यू मोस्ट ऑफ द थिंग्स वर लाइक कि दिल्ली में क्या मतलब दिल्ली एज अ सिटी कैसे चेंज हुई है, नॉट वेरी रेलेवेंट. ओके, एंड देन देयर वर आर्टिकल्स ऑन क्विजीन्स एंड ऑल, तो वो भी कुछ इम्पोर्टेंट नहीं थे. एंड द अदर्स वर ऑन पॉलिटिकल कमेंट्स. तो केवल जो रेलिवेंट आर्टिकल था वो ये ब्लैक बॉक्स रिलेटेड था इन द एक्सप्लेन सेक्शन. सो लेट्स डिस्कस इट. और एक्चुअली में अभी यू मस्ट बी नोइंग दैट ऑन फ्राइडे 7 अगस्त 2020 देयर वाज एन एयरक्राफ्ट क्रैश एयर इंडिया एक्सप्रेस का एट कोझिकोड. ओके, एंड इसके लिए अभी ये ब्लैक बॉक्सेस को इन्वेस्टिगेट करने में यूज़ किया जाएगा. सो वाई ब्लैक बॉक्सेस आर इम्पॉर्टेंट टू एन एयर क्रैश इन्वेस्टिगेशन. इसमें पहले देख लेते हैं कि ब्लैक बॉक्सेस होते क्या हैं. तो इनको कहते हैं ब्लैक बॉक्सेस हैं, लेकिन ये एक्चुअली में ऑरेंज मेटालिक बॉक्सेस होते हैं दैट कंटेन द रिकॉर्डर्स. ठीक है, इसमें रिकॉर्डर्स रहते हैं. और एक्चुअली में अर्ली 1950s में कई सारे प्लेन क्रैशेस होने की वजह से इन्वेस्टिगेटर्स जो थे वो कॉज नहीं समझ पाते थे उन एक्सीडेंट्स का, और इस वजह से डिसाइड किया गया था कि रिकॉर्डर्स को इंस्टॉल किया जाएगा एयरक्राफ्ट पे. तो अब इन्वेस्टिगेशन में ये क्यों ज़रूरी होते हैं, तो दो तरीके के ब्लैक बॉक्सेस होते हैं, कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर एंड द फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर. ओके, सो दे रिकॉर्ड द इंफॉर्मेशन अबाउट अ फ्लाइट एंड हेल्प रिकंस्ट्रक्ट द इवेंट्स. अगर कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो उसके पहले क्या क्या इवेंट हुए होंगे वो इससे आप पता लगा सकते हो. ठीक है, इन रिकॉर्डर्स से. तो जो CVR रिकॉर्डर है, कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर, ये रेडियो ट्रांसमिशंस रिकॉर्ड करता है और दूसरे जो भी साउंड्स होते हैं. तो नाम से भी समझ में आ रहा है कि वॉइस रिकॉर्डर है, तो पायलट्स के बीच का कन्वर्सेशन, इंजन के नॉइसेस. ओके, तो ये सारी चीज़ें इसमें रिकॉर्ड होती है. और जो फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर है वो जो भी डेटा है फ्लाइट रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, जैसे 80 टाइप्स की इन्फॉर्मेशन, फ्लाइट का किसी पर्टिकुलर टाइम पे ऑल्टीट्यूड, एयर स्पीड, किस डायरेक्शन में जा रही है, एक्सेलरेशन एंड ऑल, ये सारी चीज़ें उसमें रिकॉर्ड होती हैं. तो अब अगर क्रैश होगा, सवाल ये आता है तो ब्लैक बॉक्सेस क्यों सर्वाइव करेंगे. तो उसके लिए कई सारे उसको मतलब काफ़ी प्रिकॉशंस लिए जाते हैं. उनको एक ऐसे यूनिट में डाला जाता है जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग सब्सटेंस के बने होते हैं, जैसे कि स्टील या टाइटेनियम. and also they are insulated from factors such as extreme heat, cold और wetness. ठीक है, और उनको पूरे बॉक्स को प्रोटेक्ट करने के लिए टेल एंड पे इंस्टॉल किया जाता है, क्योंकि एयरक्राफ्ट का जो टेल एंड होता है उस पर यूजुअली क्रैश का इम्पैक्ट सबसे कम होता है. और कई बार ये होता है कि एयरक्राफ्ट मतलब वो पानी में डूब जाते हैं. ओके, so if the aircraft has gone into the water, it has crashed into the water, and उस टाइम पे ब्लैक बॉक्सेस को डिस्कवरेबल बनाने के लिए दे आर इक्विप्ड विथ अ बीकन. ओके, जो कि अल्ट्रासाउंड सिग्नल सेंड करता है फॉर 30 days. ओके, लेकिन अभी आप को एक और चीज़ याद रखनी होगी. एक मलेशिया का अभी जो एक एयरक्राफ्ट था MS-370, उसके रिमेन्स नहीं मिल पा रहे थे. तो उसमें मतलब थोड़ा सा ये चीज़ थी कि वो पानी में था भी, लेकिन उसमें अल्ट्रासाउंड सिग्नल्स और जो ब्लैक बॉक्स था वो डिस्कवर नहीं हो पा रहा था. तो अगर आप ये इन्वेस्टिगेशन करते तो कितने टाइम में एनालिसिस आ जाएगा, तो यूजुअली 10 to 15 days लगते हैं पूरे डेटा को रिकवर करने में. सो लेट्स सी व्हाट हैपन्स नाउ. अभी ये सारी चीज़ें निकाल के रिकॉर्ड किया जाएगा कि उस टाइम पे मतलब पायलट्स कितना सीरियस थे, उन्होंने इन सब चीज़ों के बारे में क्या उन्हें पता चल गया था कि ऐसा कुछ क्रैश होने वाला, और क्या उन्होंने इस चीज़ के बारे में इन्फॉर्म किया था या नहीं. ठीक है, ऑन ग्राउंड. सो लेट्स सी. सो दैट वाज ऑल फ्रॉम द न्यूज़ ऑफ टुडे. आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा. अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अपने कमेंट्स ज़रूर दीजिए. ट्राई आंसरिंग द क्वेश्चंस. दैट इज़ ऑल फ्रेंड्स. हैव अ नाइस डे.